नमस्कार। एक महत्वपूर्ण चर्चा मेष राशि पर, और इतनी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि आपका मन प्रफुल्लित प्रसन्नचित होगा, क्योंकि आपकी खुद की राशि का स्वामी मंगल, इसका परिवर्तन, बुध का परिवर्तन, शुक्र का परिवर्तन, ये तीनों के तीनों आपके साथ कितने महत्वपूर्ण और कितने जुड़ाव है इनका आपके साथ, ये इस वीडियो में आप समझ पाएंगे। दूसरी बात, ये वीडियो उन बुद्धिमान लोगों के लिए है जो बेसिक जानकारी रखते हैं ज्योतिष की, खास तौर से क्योंकि जिनको बेसिक जानकारी नहीं है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उनकी समझ में बात नहीं आती है। सिर्फ इतना ही समझ पाएंगे आप कि मेष राशि के लिए ये ग्रह इस समय अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है, कौन सी दृष्टि कैसे है। ये जो कैलकुलेशन है ये घर घर जाकर के मैं नहीं समझा पाऊंगा, इसीलिए जिनको समझ में नहीं आता है वो कृपया इस वीडियो को ना देखें। फिलहाल मैं जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो अश्विनी, भरणी और कृत्तिका नक्षत्र के एक चरण जिनकी कुंडली में लिखा हुआ है, यानी कि जिनकी मेष राशि है और जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित, किसी को ये मालूम नहीं है कि मेरी राशि क्या है, वो बेकार कंफ्यूजन में, शक में, वहम और भ्रम में ना पड़े। और हम लोग किसी की किस्मत नहीं बदलते हैं, सिर्फ ग्रह कौन सा कहां चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, भ्रम, अंधविश्वास या ढकोसला, ये सब इस चक्कर में लोग ना रहें। हम सीधे सीधे ग्रहों की सिचुएशन की बात करते हैं, गोचर की। आइए जानते हैं मेष राशि, बड़ी महत्वपूर्ण विषय, क्योंकि अश्विनी, भरणी, कृत्तिका नक्षत्र ये सृष्टि के पहले अक्षर नक्षत्र हैं और काल पुरुष की दृष्टि से भी मेष राशि इस सृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसलिए मानी गई है क्योंकि यही काल पुरुष का स्वरूप है और इसी के आधार पर सारी गणना की जाती है। ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं कौन कौन से बदलाव इस महीने आपकी राशि पर हैं। पहला बदलाव, अभी 21 तारीख को मंगल जो वक्र दृष्टि से कर्क पर आपके चतुर्थ स्थान में आपके सुख में बाधा पहुंचा रहा था, उसका परिवर्तन हो रहा है। था हो गया वो, अब ये घर का स्थान है आपके आप डबल बेड जिस पर सोते हैं वो भी यही है, आपकी माता, आपका मकान, सवारी, आपके पशु, आपकी गाड़ी, गाड़ी की बैटरी, गाड़ी की मरम्मत, गाड़ी के टायर, गाड़ी का जो भी आप रिपेयरिंग चल रही थी। और सूर्य का परिवर्तन इस महीने हुआ है आपके 10वें भाव में, ये राजकीय स्थान है, राज दरबार स्थान, इंक्रीमेंट, नौकरी, तरक्की, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, हर प्रकार से जो रेस्पेक्ट मिलती है आपको वो भी यही हाउस है। 24 तारीख को बुध, 24 जनवरी को बुधादित्य योग बन जाएगा इन दोनों के एक साथ होने से, और 21 जनवरी को इनका मंगल का आपकी राशि के स्वामी का परिवर्तन आपके पराक्रम भाव में होगा। ये बात अलग है कि ये अपनी शत्रु राशि में है, परंतु इसको यहां बलि कहा गया है, बलि कारक भी कहा गया है, शास्त्रों में शब्द है, वो समझ पाएंगे लोग जिनको इसकी बेसिक जानकारी है। ये कारक भाव, और ये समझिए ये पुर्जा जिस मशीन का जहां फिट होता है वो वहीं फिट होता है, ये मंगल यहीं फिट होता है इसी जगह। तृतीय भाव, भ्रातृकारक, सहज भाव, इसको सहज भी बोलते हैं, सहोदर, नौकर चाकर और आपके सुख। और सबसे बड़ी बात ये इंपॉर्टेंट हाउस है, आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला स्थान है। मेष राशि का स्वामी तीसरे भाव में आ जाए, सुख ही सुख, पराक्रम ही पराक्रम। और जैसे कि एक छोटा सा
कोई जीव जंतु और शेर के साथ लड़ने को तैयार हो जाए। इसका मुख्य कारण यह है कि मंगल यहां बैठ करके आपके दशम भाव, आपका जो राजनीतिक प्रभाव है या सामाजिक प्रभाव, आप जिस पद पर हैं उस पद पर आपकी कीर्ति पताका फहराता है। ये जो मंगल की जब दृष्टि होती है, इस भाव से ही चक्रवर्ती सम्राट होने का अनुमान ज्योतिषी लगाते हैं। भगवान राम की कुंडली में इसी स्थान पर सूर्य है, आप देखेंगे तो राजा दशरथ का भी यही था। जो चक्रवर्ती सम्राट होगा उसकी कुंडली में 5 पंच महापुरुष योग बनेगा, उसमें एक सूर्य का भी महत्व है, बुध का भी है, बृहस्पति का भी है, मंगल चंद्रमा का भी होता है। अब हम इसकी उच्च दृष्टि यहां पर होगी। दिस इज पॉजिटिव साइन फॉर मेष राशि। अब बुधादित्य योग बन गया, मंगल यहां पहुंच गए हैं, ये चला गया। अब आइए बृहस्पति पर, आपके भाग्य स्थान का स्वामी, 12th हाउस का स्वामी यहां पर बैठा। स्थिर राशि इसको बोलते हैं, स्थिर यानी कि 3 प्रकार की राशियां हैं। चर मतलब चलने वाली, एक स्थिर स्टेबल एकदम, एक द्विस्वभाव यानी कि उसमें 2 स्वभाव मिक्स हैं। मिथुन राशि देखी होगी आपने, एक मेल और फीमेल की का जोड़ा दिखाया गया है। ये जो पाइसिस है ये द्विस्वभाव है। ऐसे आप गिन सकते हैं, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। धनु भी द्विस्वभाव है क्योंकि वहां तीर भी है, कमान भी है, तीर कमान। चर स्थिर द्विस्वभाव। अब ये स्थिर राशि हुई। स्थिर राशि में जब बृहस्पति आता है तो अमृत तत्व बखेरता है, और इसीलिए अमृत तत्व पर अमृत महोत्सव, कुंभ का मेला भरा हुआ है, लगा हुआ है प्रयागराज में। अमृत तत्व कहां कहां दे रहा है दृष्टि? इसकी दृष्टि सीधे एक तो यहां पर है, इस केतु के ऊपर। केतु की आंख नहीं है क्योंकि नीचे का जो हिस्सा है, जब सुदर्शन चक्र से सिर कटा तो सिर का हिस्सा ऊपर का राहु, इसके पास मुख है, नेत्र है, आंख है। इसके पास नीचे का हिस्सा आंख नहीं है, इसके पास नेत्रहीन है। इस नेत्रहीन को 6ठे भाव में केतु को अमृत तत्व दे रहे हैं बृहस्पति। ये जो स्थान है, ये ऋण, रोग, शत्रु, झगड़े, झंझट, परेशानी, कंपटीशन, मामाओं का स्थान भी है। ये आपके मामा, तो मामा के परिवार पर कष्ट आता है। एक चीज और नोट करना आप यहां पर, आपकी मेष राशि के गोचर ग्रह देखे जा रहे हैं। आपका लग्न क्या है वो आपके ग्रह नक्षत्र डिसाइड करते हैं, और चंद्रमा, मंगल, बाकी राहु लग्न से भी। इसीलिए आज तक मैं ये समझा नहीं पाया हूं पब्लिक को कि हम बार बार बोलते हैं, फिर लोगों के उलट करके वापस सवाल आते हैं, लग्न से देखें, चंद्रमा से देखें, यानी कि लग्न से भी वो गोचर प्रभाव रहेगा और चंद्र से भी वही प्रभाव रहेगा। 80% लगभग ग्रहों की गणना। और कुछ लोग बोलते हैं ना, ये जो आप बता रहे वो हमारे साथ हो नहीं रहा, नहीं हो रहा है। तो भाई आपकी कुंडली में जो दशा चल रही होगी उसका यहां पर हम वर्णन नहीं कर रहे हैं। महादशा के अनुसार और लग्न के अनुसार अलग फल होता है, इसीलिए शंकाओं में मत पड़िए आप। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस केतु को अमृत तत्व दे रहा है बृहस्पति, और उसके बाद बृहस्पति आपको यहाँ धन, दौलत, मान सम्मान के साथ आपकी सुंदर वाणी के द्वारा, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है उसके द्वारा आपकी तरक्की हो रही है। आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल हाउ टू टॉक एंड बिहेव अदर्स, और आपको ये भी पता है कि मुझे अपने व्यवसाय, नौकरी और जिस रोजगार में मैं लगा हुआ हूं
उसमें किन किन अच्छे शब्दों का प्रयोग करने से मेरे काम में तरक्की होगी। एक चीज और ध्यान देना, भगवान कहते हैं जिस आदमी का जो व्यवसाय है, प्रोफेशन है, उस आदमी का अगर अपने व्यवसाय के प्रति प्रेम, लगाव और सम्मान नहीं है, कोई आदमी रिक्शा चलाता है, वो भी अपनी डिग्निटी और अपने ताकत, अपनी परिश्रम से प्राउड करता है कि मेरी रिक्शा है, उस पर 10 बार कपड़ा मारता है, उसका टायर चेक करता है। वर्क इज वर्शिप क्यों लिखा है? वो पूजा कर रहा है उसकी, तो वो रोजगार दे रही है रिक्शा उसको। छोटे से छोटा काम भी बहुत बड़ा रेस्पेक्टेड काम होता है। जो आदमी पंचर लगाता है, उसके पंचर लगाने के बिना काम नहीं चलेगा। वो पंचर लगा रहा है, वो बहुत सम्मान का काम करता है। 3 व्हीलर चलाता है, ई रिक्शा चलाता है, वो बड़े रेस्पेक्टेड काम है। इसीलिए जो आदमी अपने व्यवसाय से प्यार करता है और उसमें अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसके मान सम्मान में निरंतर वृद्धि होती है, धन की भी वृद्धि होती है। इसलिए अपने काम से प्यार करो। किसान अपने काम से प्यार करता है और एक सैनिक अपनी नौकरी में देश की सेवा में अपने तन मन को समर्पित करता है। ये बहुत बड़े प्राउड की बात है। हमारे जवान और किसान इस देश की शान है। आगे बढ़ते हैं। ये बृहस्पति उनको बहुत कुछ देगा। मेष राशि की बात चल रही है। 11th हाउस में बैठे हुए शनि जो मूल त्रिकोण राशि में है, इतने प्राउड की बात है कि मेष राशि का 11th हाउस इतना पावरफुल है, तो आपके परिवार में आपके जो ज्येष्ठ भ्राता हैं या आपके सम्माननीय गण हैं, रेस्पेक्टेड जो भी परिवार में है, उनके लिए भी शुभ है। और इस बृहस्पति की दृष्टि आपको खुद भी सम्मान दे रही है। अब आइए आप शुक्र पर। 27 तारीख को शुक्र जो है इस शुक्र बृहस्पति की राशि में होंगे, यानी कि मीन में, और बृहस्पति शुक्र की राशि में। ये इंटरचेंज है, स्थान परिवर्तन है इन ग्रहों का। एक गुरु दूसरे गुरु के यहाँ जाएगा तो आदर पाएगा, मान सम्मान प्राप्त होगा। और यहाँ शुक्र के साथ राहु की जो युति है ये खराब नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि शेयर मार्केट में नुकसान से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति चल रही, बार बार राहु आपको धन की हानि दे सकता है, किसी के झांसे में न आए। आजकल बहुत बड़े बड़े फ्रॉड चल रहे हैं, और ये बात, इस बात पर जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मेष राशि पर अब लोहे के पाए का शनि आने वाला है। नुकसान के होने वाले जो आभास हैं आपको पहले ही हो जाने चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि कुछ लोग उधार मांगेंगे, कुछ मित्रगण धीरे से आपके घर आएंगे, बोले भाई साहब बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? बोले कुछ पैसे की जरूरत है। चक्कर में नहीं पड़ना, नुकसान होगा, फिर अपने संबंध खराब होंगे, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, मुकदमेबाजी होगी। बी केयरफुल। ये शुक्र जो है आपके खान पान, अच्छे आपके सुखद, विलासितापूर्ण, लग्जरियस चीजों के ऊपर अभी खर्चा कराएगा ये महीना और फरवरी का। अब मैं आपको सचेत और सावधान करने वाली बात कर रहा हूं। ये 14 मार्च को यहां पर सूर्य आएंगे, और उस 14 मार्च को आने के बाद ये 14 अप्रैल तक यहां रहेंगे, 13 अप्रैल तक। इस दौरान मेष राशि के द्वादश भाव, देखिए इस पूरी सृष्टि में काल पुरुष की दृष्टि से अगर हम कुंडली बनाएं तो यही बनेगी। जो अब यहाँ पर 6 ग्रह होंगे उस दिन। चंद्रमा कुछ समय के लिए होगा और 12वें भाव
लॉस का होता है, नुकसान का होता है। इस वीडियो को अभी सेव कर लीजिए, महत्वपूर्ण ढंग से बातें लिख लीजिए और 14 मार्च से 14 अप्रैल बहुत केयरफुल होकर के आपको चलना है। बातें बहुत हैं लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। हनुमान जी की उपासना करें। यह बुधादित्य योग आपके सम्मान को, रेस्पेक्ट को कम नहीं होने देगा। इस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, मंगल की उच्च दृष्टि है और हनुमान जी की उपासना आपके लिए सर्वाधिक शुभ और फलदायिनी होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।